दर्शकों, महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। महाराष्ट्र के विकास को अब एक नई धार मिलेगी, लेकिन उद्धव गुट के नेता अभी भी उसी गम में हैं कि वो हार गए। वो अपने हार का विश्लेषण करने की बजाय पहले ईवीएम को कोसते रहे, फिर चुनाव आयोग को कोसने लगे और अब कैबिनेट विस्तार पर भी टांग अड़ाना चाहते थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब धीरे धीरे हिंदुत्व के मुद्दे पर भी वापस लौट रही है। वहीं अब बीजेपी को लेकर भी शिवसेना यूबीटी नरम दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी तरह वो शायद से सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीब आना चाहते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस हर हाल में महायुति की सरकार को नहीं टूटने देंगे। तो अब ऐसा लगता है कि आदित्य ठाकरे उन्हें मक्खन लगाने लगे हैं। इन दिनों अचानक आदित्य ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास कोई न कोई मांग पहुंचा रहे हैं। पहले कर्नाटक के बेलगाम को लेकर आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की थी कि बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे और उस पर कार्रवाई करें। हम आपका समर्थन करेंगे। और अब वो एक और मांग कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही आदित्य ठाकरे लगातार सीएम देवेंद्र फडणवीस से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे और उद्धव गुट के नेता एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना पर तो हमलावर हैं, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर नरम दिख रहे हैं। दर्शकों, एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बार कैबिनेट विस्तार को लेकर उद्धव गुट के नेता तिल मिलाए हुए हैं। उद्धव गुट के नेता अब सोच रहे होंगे कि उन्होंने बीजेपी से नाता क्यों तोड़ा। अगर वो बीजेपी के साथ होते तो अब भी वो सरकार में रहते, लेकिन कांग्रेस के साथ जाकर सिर्फ 2.5 साल तक ही सत्ता में रह पाए। ऐसे में अब वो जो कर रहे हैं उससे सवाल उठ रहा है कि क्या वो शिंदे गुट की जगह लेना चाहते हैं। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 2 पूर्व मंत्रियों मंगल प्रताप लोढ़ा और दीपक केसकर को कैबिनेट से बाहर रखने की मांग की थी। आदित्य ठाकरे ने इन तीनों पर बीएमसी के 12,000 करोड़ रुपए के रोड कंक्रीटीकरण परियोजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार रोड घोटाले पर गंभीर कार्रवाई करना चाहती है तो उस समय के अवैध मुख्यमंत्री शिंदे और उनके शासनकाल के संरक्षण मंत्रियों लोढ़ा और केसकर को कैबिनेट से बाहर करना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये मुंबई के मेहनत से कमाए गए पैसे का दुरुपयोग था, जिसे ठेकेदारों और नेताओं की जेबें भरने के लिए बर्बाद किया गया। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि बीएमसी की 400 किलोमीटर रोड कंक्रीटीकरण परियोजना में अनुबंधों को 66% अधिक दरों पर दिया गया था। उन्होंने इसे जनवरी 2023 में भी बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के सामने उठाया था और इस परियोजना के कारण मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की चेतावनी दी थी। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्होंने बीते 2 वर्षों में इस घोटाले को उजागर किया है, लेकिन बीजेपी ने उस शासन का समर्थन किया जिसके दौरान ये घोटाला हुआ। आपको बता दें कि बीएमसी ने आदित्य ठाकरे के आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन ये विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि शिंदे सरकार के समय ठेकेदारों और भ्रष्ट नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस पैसे का दुरुपयोग किया गया। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि शिवसेना यूबीटी को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव की बढ़त विधानसभा चुनाव में रहेगी, लेकिन जनता जल्द ही भ्रमजाल से बाहर निकल गई और अब हार के बाद आदित्य ठाकरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें कैबिनेट से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी को लग रहा है कि कैसे भी शिंदे सरकार से बाहर हो जाएं ताकि उन्हें बीजेपी के करीब आने का मौका मिले। इसलिए वो एकनाथ शिंदे पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर नरम है। लेकिन अब बीजेपी उद्धव ठाकरे पर भरोसा करेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।